नमस्कार सोल शक्ति परिवार और स्वागत है एक और आंतरिक यात्रा में। कभी आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज और महान योगी संत क्यों कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन, या ये गहन सत्य कि सारी बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं? ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बातें नहीं हैं, ये एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग को या तो प्रकाशित कर सकता है या फिर बाधाओं से भर सकता है। हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि ये शरीर आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर का गर्भगृह, इसका केंद्र हमारा पेट है। सोचिए, यदि मंदिर का केंद्र ही अशुद्ध और अव्यवस्थित हो तो वहां ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कैसे होगा? आज हम भोजन और पाचन की साधारण सी लगने वाली क्रिया के पीछे छिपे असाधारण आध्यात्मिक विज्ञान को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पेट में जमी गंदगी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन, हमारी चेतना और हमारी आत्मा को भी मैला करती है। ये यात्रा केवल स्वास्थ्य सुधार की नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि की है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपने भीतर के इस मंदिर को स्वच्छ करने का संकल्प लें। पहला अध्याय, उदर, ब्रह्मांड का केंद्र। हमारा पेट केवल भोजन पचाने का एक अंग नहीं है, ये हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र है। एक भट्टी है जहां भोजन रूपांतरित होकर प्राण शक्ति बनता है। जब यह केंद्र संतुलित होता है तो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, हमारे उच्च चक्रों की ओर। मस्तिष्क को स्पष्टता, हृदय को प्रेम और आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन जब पेट में गैस, कब्ज या अपच का अंधकार छा जाता है तो यही ऊर्जा नीचे की ओर खींचने लगती है। हम थका हुआ, चिड़चिड़ा और अशांत महसूस करते हैं। ये केवल शारीरिक लक्षण नहीं है, ये आत्मा के स्तर पर ऊर्जा का अवरोध है। जब जड़ें कमजोर होती हैं तो जीवन का वृक्ष यानी कि हमारा शरीर और मन कैसी फल फूल सकता है? दूसरा अध्याय, भोजन की आत्मा। जैसा खाओगे वैसा बनोगे। परमहंस योगानंद जी हमें समझाते हैं कि भोजन में भौतिक गुणों के साथ साथ सूक्ष्म गुण भी होते हैं जिन्हें हम सत्व, रजस और तमस कहते हैं। जब हम तामसिक भोजन करते हैं, भारी, बासी, अत्यधिक तला हुआ या मांसाहारी, तो हम केवल कैलोरीज नहीं बल्कि आलस्य, जड़ता और नकारात्मकता की ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं। ऐसा भोजन मन में एक घना कोहरा पैदा करता है जिससे क्रोध, भय और बेचैनी आसानी से घिराते हैं। ध्यान या प्रार्थना में मन लगाना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि शरीर और मन दोनों ही नीचे की ओर खींच रहे हैं। इसके विपरीत जब हम सात्विक भोजन करते हैं, ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, तो हम दिव्यता, हल्कापन और शांति की ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। मन एक शांत झील की तरह निर्मल हो जाता है, विचार सकारात्मक होते हैं और आत्मा की उड़ान के लिए एक खुला आकाश मिलता है। आप स्वयं से पूछिए, आज आपने शरीर मंदिर में किस प्रकार की ऊर्जा का भोग लगाया है? तीसरा अध्याय, विचारों का विष और अमृत। भोजन की गुणवत्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण है भोजन करते समय आपके मन की गुणवत्ता। जब हम चिंता, क्रोध या भय की स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर एक आंतरिक युद्ध लड़ रहा होता है। उस समय पाचन तंत्र लगभग बंद हो जाता है। ऐसे में खाया गया सबसे पौष्टिक भोजन भी शरीर में जाकर विष बन जाता है क्योंकि शरीर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि अशांत मन से खाया गया भोजन विष के समान है। इसलिए भोजन करने से पहले कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें, अपने मन की युद्ध को शांत करें। यदि आप दुखी या तनाव में हैं तो पहले अपने मन को संभालें, फिर भोजन करें। शांत और कृतज्ञ मन से खाया गया भोजन अमृत बन जाता है क्योंकि तब आपका शरीर हर कौर को प्रेम से स्वीकार करता है। अक्सर हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। ये स्वाद का लालच है, शरीर की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव इसे धीमा जहर कहते हैं। जब पेट अपनी क्षमता से अधिक भर जाता है तो वो हमारी प्राण शक्ति को पचाने में ही खर्च कर देता है और आत्मा की उन्नति के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। पांचवा अध्याय, ब्रह्मचर्य और हल्का पेट। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है,
ये हमारी जीवन शक्ति, हमारी प्राण ऊर्जा को संरक्षित करके उसे ऊपर की ओर, आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर ले जाने की दिव्य कला है। इसका पेट से एक गहरा संबंध है। जब हम भारी और उत्तेजक भोजन करते हैं तो शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर, इंद्रियों की ओर बहने लगती है। मन भटकता है, इच्छाएं बलवती होती हैं और आत्मनियंत्रण कठिन हो जाता है। लेकिन जब पेट हल्का और स्वच्छ होता है, जब हम सात्विक और सीमित भोजन करते हैं, तो प्राण शक्ति शांत और केंद्रित रहती है। वह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाता है। जो अपनी भूख पर विजय पा लेता है, वो अपनी इंद्रियों पर भी विजय पा सकता है। उपवास चाहे सप्ताह में एक दिन का ही क्यों ना हो, इस आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। छठा अध्याय, योग की अग्नि से शुद्धि। केवल सही भोजन ही पर्याप्त नहीं है। पेट में जमा पुरानी गंदगी और विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए योग एक अचूक साधन है। परमहंस योगानंद जी कुछ विशेष योगिक क्रियाओं पर बल देते हैं। कपालभाति, ये तेज श्वासों की क्रिया पेट के अंगों को सक्रिय करती है, जैसे कोई आंतरिक मालिश हो, और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है। अग्निसार, पेट को अंदर बाहर खींचने की ये क्रिया हमारी जठराग्नि यानी पाचन की अग्नि को प्रज्वलित करती है। ये पेट की गहराई तक सफाई करती है। नौली क्रिया, यह एक उन्नत क्रिया है जिसमें पेट की मांसपेशियों को घुमाया जाता है। ये पेट के जिद्दी से जिद्दी विकारों को जड़ से समाप्त कर देती है। ये क्रियाएं केवल शरीर की सफाई नहीं करती, बल्कि मन के आकाश को भी बादलों से मुक्त कर देती हैं। जब पेट हल्का होता है तो आत्मा भी पंख फैलाकर उड़ने को तैयार हो जाती है। सातवां अध्याय, रात्रि का भोजन और गहरी नींद। रात्रि का भोजन जितना हल्का और जल्दी हो उतना ही अच्छा है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। यदि हम देर रात भारी भोजन करते हैं तो हमारा शरीर रात भर उसे पचाने में ही लगा रहता है। उसे विश्राम और मरम्मत का समय ही नहीं मिलता। इससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है, बुरे स्वप्न आते हैं और सुबह उठने पर शरीर थका हुआ और भारी महसूस होता है। रात का हल्का भोजन जैसे सूप या उबली सब्जियां गहरी और शांतिपूर्ण नींद सुनिश्चित करता है, और जब नींद गहरी होती है तो शरीर और मन अगले दिन की आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार होते हैं। अंतिम अध्याय, आत्मा का द्वार खोलें। तो मेरे प्रिय आत्मन, पेट की शुद्धि केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये आत्मा के द्वार पर लगी जंग को हटाने जैसा है। जब पेट में विकार जमा होते हैं तो मन मैला होता है। जब मन मैला होता है तो आत्मा की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। हम ध्यान में बैठते हैं पर मन भागता है। हम प्रार्थना करते हैं पर गहराई महसूस नहीं होती। इसका कारण अक्सर हमारे भीतर जमा भौतिक और मानसिक विष ही होते हैं। आज से एक संकल्प लें, अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर समझें। इसमें केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही अर्पित करें। भोजन को प्रार्थना और आभार के साथ ग्रहण करें। तनाव और क्रोध में भोजन न करें। अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। योग और उपवास से इसे समय समय पर स्वच्छ करें। जब आपका पेट हल्का और शुद्ध होगा तो आपका मन स्वतः शांत और निर्मल हो जाएगा, और उस निर्मल मन में ही आपको आत्मा की, परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। पेट का भार आत्मा की उड़ान को रोकता है। इस भार को हटाइए और अपनी आत्मा को अनंत आकाश में उड़ने दीजिए। तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। यह उस अनंत का विशेष पूजा स्थल है, इसलिए इसे स्वच्छ और पवित्र रखो। परमहंस योगानंद। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और अनुभव करें उस दिव्य ऊर्जा और आनंद को जो एक शुद्ध शरीर और शांत मन से प्रकट होती है।